नमस्कार दोस्तों इजराइल ने 26 साल बाद लेबनान के 900 साल पुराने किले को अपने अंडर में ले लिया। आप देख सकते हो खबर, इजराइल सीजेस कैसल इन लेबनान एज इट एक्सपैंड्स ग्राउंड ऑफेंसिव। जो किले की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है ब्यूफोर्ट कैसल, जो मैं आपको डिटेल से वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो किला था ना, ये हिजबुल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसी की वजह से हिजबुल्लाह क्या करता था, इजराइल का जो नदन वाला पार्ट है वहाँ पर आसानी से हमला कर पाता था। लेकिन अब ये पूरा गेम चेंज हो रहा है। क्यों ये हुआ, क्या स्ट्रैटेजी है यहाँ पर इजराइल की, क्या इजराइल जो है वो लेबनान के और डीप में जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक साल आपके पास बचा है, आप इसको ले सकते हैं। हमारा जो बैच है इसके अंदर मेंटरशिप, रिविजन, टेस्ट सब कुछ है। इनफैक्ट प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या। रिसेंटली इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अनाउंस किया है कि उन्होंने ब्यूफोर्ट कैसल को कैप्चर कर लिया। अब थोड़ा सा इसकी लोकेशन वगैरह समझ लीजिए। लेकिन यहां पर अगर आप ये मैप देखोगे और ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो ना, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये अच्छे खासे हाइट में है, मतलब ग्राउंड लेवल से ये अच्छे हाइट में है और हाइट में होने की वजह से यहां पर आपको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल जाता है। और ये जो कैसल की हम बात कर रहे हैं ब्यूफोर्ट, अब ये लेबनान का अगर आप मैप देखोगे तो इसकी जो कैपिटल है आप सब जानते हो, बेरूट हो गई। ये आप ऊपर साइड में देख सकते हो। तो बेरूट के एकदम नीचे की तरफ आपको देखना है और यहां पर तो क्या है, बॉर्डर है, इजराइल और लेबनान का बॉर्डर हो गया। लेकिन ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, यहां पर बेसिकली हम लिटानी रिवर की बात कर रहे हैं। लिटानी रिवर के नीचे वाला जो पार्ट है, अक्सर इसको बफर जोन की तरह देखा जाता है और इजराइल भी चाहता है कि यहां पर एक बफर जोन बना रहे ताकि जो हिजबुल्लाह है वो आसानी से इजराइल पर अटैक ना कर सके। तो यहां पर जो फोर्ट है, जो फोर्ट्रेस है, कैसल है ब्यूफोर्ट, वो आपको लिटानी रिवर के जस्ट ऊपर की तरफ यहां पर देखने को मिलेगा। और बेसिकली बात यह है कि यहां पर इजराइल ने इसको कैप्चर कर लिया 26 साल बाद और हिजबुल्लाह को और ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश कर दिया है। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो पूरा एरिया है उसको अपने अंडर में लिया जाए ताकि हिजबुल्लाह को और ज़्यादा कमज़ोर कर सकें। और इजराइल ने डिक्लेयर किया है कि वो इसको मेंटेन करेगा, मतलब ये जो फोर्ट है उसको अपने अंडर में ही रखेगा इजराइल, उसको यहाँ से विड्रॉ नहीं करने वाला। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले इसकी थोड़ी सी और ज्योग्राफी समझ लेते हैं। देखो, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो फोर्ट है वो लगभग 717 मीटर अबव बेसिकली जो सी लेवल होता है उसके अबव आपको देखने को मिलेगा। और इसकी लोकेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से जो सदर्न वाला लेबनान है वो आप कंट्रोल कर पाते हो। यहाँ पर है तो ये जो सदर्न वाला पार्ट है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकोगे। और लिटानी जो रिवर वैली है उसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये लिटानी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो पूरा वैली है उसके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है। जो की रोड्स हैं जो कि हिजबुल्लाह पोजीशंस को कनेक्ट करता है उसका कंट्रोल। इसके अलावा यहाँ पर जो रूट्स नदन इजराइल की तरफ जाते हैं वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर इस फोर्ट को कैप्चर करना मतलब आपके पास बहुत सारा एडवांटेज आ जाता है। और कई मिलिट्री जो कमांडर्स हैं अक्सर इसको हाई ग्राउंड डोमिनेंस बताते हैं, मतलब जो भी इस हाइट पर कंट्रोल कर लेता है उसके पास विजिबिलिटी, सर्वेलेंस, आर्टिलरी डायरेक्शन, उसका एडवांटेज मिल जाता है। और वॉरफेयर में तो आप सब जानते ही होंगे कि यहाँ पर हाइट काफ़ी मैटर करती है। इनफैक्ट अगर आप भारत पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपने सुना होगा। 1980s में जब भारत को एहसास हुआ, पता चला कि जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर को अपने अंडर में लेने के लिए, तुरंत हमने अपनी टीम भेजी और सियाचिन को अपने पास में रख लिया। सोचिए अगर वो पाकिस्तान के पास आ जाता तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो हाइट में है सियाचिन। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उसको कैप्चर करना। तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि आज के डेट में भी, आज भी कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, अगर आपके पास हाइट है ना तो आपके पास पूरा एडवांटेज है। और इसीलिए आप कारगिल वॉर के समय देख लीजिए, यहाँ पर जब पाकिस्तानी सेना ने अपने ही बंदों को भेजा था वहाँ पर, तो उनके पास हाइट का एडवांटेज था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलें आ रही थी, फिर भी हम वो कर पाए। लेकिन अगेन ये काफ़ी बड़ा इशू बन जाता है। तो यहाँ पर ड्रोन, सर्वेलेंस सिस्टम, रडार, लॉन्ग रेंज मिसाइल, कितना भी आप कर लीजिए, उन सबको एडवांटेज मिलता है अगर आपके पास हाइट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर लिटानी रिवर की जो मैं बात कर रहा था ना, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? लिटानी रिवर लेबनान का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ ऑफ बेरूट। ये बेरूट मैंने आपको बताया इसकी कैपिटल, इसके साउथ में आप देखोगे तो लिटानी रिवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कई दशकों से अगर आप देखोगे तो इजराइल ये जो टेरिटरी है साउथ ऑफ लिटानी रिवर, उसको एक बफर जोन की तरह क्रिएट करना चाहता है, मतलब चाहता है कि यहाँ पर बफर बना रहे
एंड ज़्यादातर जो रॉकेट्स हिजबुल्ला लॉन्च करता है ना, मतलब हिजबुल्ला की तरफ से रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं इजराइल के नदन पार्ट में, वो एक्चुअली यहीं से होता है, यहीं से सारे जो रॉकेट्स हैं वो फायर किए जाते हैं। और इजराइल की जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है 1970 से ही वो यहीं पर फोकस करती है कि एक प्रकार से जो नदन बॉर्डर है वहाँ पर हॉस्टालिटीज़ को कम से कम रखा जाए। और इसीलिए अगर आप देखोगे ये जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो ऑपरेशन लिटानी हो गया 1978 का, लेबनान वॉर हुआ था 1982 में, 2006 में भी लेबनान वॉर हुआ था, और अभी करंट जो ऑपरेशन चल रहा है। सो बाय कैप्चरिंग बेफूट एंड एडवांसिंग बियॉन्ड लिटानी, इजराइल यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहा है ताकि हिजबुल्ला को और ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश किया जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा देखा जाता था कि जो इजरायली फोर्सेज है वो यहीं तक रहते थे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाते थे अगर उनको फॉरवर्ड भी जाना है। लेकिन अब ये लिटानी रिवर के भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि हिजबुल्ला के लिए ये क्यों इतना मायने रखता था। देखो, इजराइल का क्लेम ये है कि जो बेफोर्ट जो पूरा फोर्ट हो गया, जो रिज हो गया, जो माउंटेन्स हो गए आसपास के, ये यूज़ किया जाता था हिजबुल्ला के द्वारा ताकि वहाँ से वो रॉकेट लॉन्च कर सकें इजराइल की तरफ, ड्रोन ऑपरेशंस कर सकें, ऑब्जर्वेशन पोस्ट वहाँ पर था, वेपन स्टोरेज सिस्टम था, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो इजरायली मिलिट्री अपने स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली यही आरोप लगाती थी कि ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईरान की मदद से बनाए गए हैं। और हिजबुल्ला के लिए अगर आप देखोगे तो ये माउंटेन रिजेस, ये जो पूरा एरिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, क्योंकि वो नेचुरल प्रोटेक्शन की तरह काम करता था। टनल्स जो है वो कंसील किए जाते थे, यहाँ पर हिडन लॉन्च पोजीशन से एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन था इजरायली टेरिटरी के ऊपर। तो ये हिजबुल्ला के लिए तो बहुत बड़ा लॉस होगा अगर इजराइल ने इसको कैप्चर कर लिया है। अच्छा, वैसे अगर आप देखोगे तो इसका लंबा इतिहास रहा है। ये जो बेफोर्ट कैसल है, किला है, ये आप समझिए 900 साल का इतिहास है, और अलग अलग समय में 1139 में, 1190, 1240 अलग अलग लोगों का कंट्रोल रहा है। एंड स्पेशली 1976 से 1982 के बीच में पीएलओ बेसिकली पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आज के डेट में जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर जो है ये रूल करते हैं। फिर 1982 से 2000 तक जो है ये लगभग 18 साल इजराइल इसको ऑक्यूपाई करके रखी थी, और 2000 से लेकर 2026, क्योंकि 2000 में इजराइल ने विड्रॉ कर लिया था और अभी तक हिजबुल्ला के कंट्रोल में था, लेकिन अब वापस से इजराइल के ये कंट्रोल में आ गया है। इनफैक्ट जब भी इस पर्टिकुलर फोर्ट की बात होती है, ब्यूफोर्ट कैसल की, तो 1982 का बैटल काफ़ी ज़्यादा यादगार है, क्योंकि उसी की वजह से ये इंटरनेशनली फेमस हो गया था। उस समय हुआ क्या था कि जो पीएलओ है उन्होंने ब्यूफोर्ट को एक फोर्टिफाइड पोजीशन बना लिया था। इजरायली कमांडोज ने डायरेक्ट असॉल्ट लॉन्च किया 1982 में, और बताया जा रहा है कि बहुत ही क्लोज फाइट हुई थी जिसमें बहुत सारे इजरायली सोल्जर्स की मौतें भी हुई थी। ऑल्दो इजराइल ने इसको फाइनली कैप्चर तो कर लिया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था और इजराइल को काफ़ी हैवी लॉसेस सफ़र करना पड़ा था। एंड दैट इज़ वाई जो बैटल हुआ था ना, वो सिंबॉलिकली इतना ज़्यादा याद में है, स्पेशली इजरायली मिलिट्री के। एंड 2000 में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई थी। इन द ईयर मे 2000 एक्चुअली इजराइल ने सदर्न लेबनान से विड्रॉ करने का निर्णय लिया 18 साल बाद, और हिजबुल्ला ने इसको विक्ट्री की तरह डिक्लेयर किया कि देखो, जो आर्म्ड रेसिस्टेंस है उसकी वजह से इजराइल को विड्रॉ करना पड़ा। और इजराइल के लिए अगर आप देखोगे, बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि इसके विड्रॉल की वजह से ही हिजबुल्ला और स्ट्रांग बनता गया। अगर इजराइल वहाँ से विड्रॉ नहीं करता तो आज हिजबुल्ला के पास इतनी ताकत नहीं होती। एंड दैट इज़ वाई जो ब्यूफोर्ट है वो एक प्रकार से मिलिट्री पोजिशन से भी ज़्यादा मायने रखता है। इट बिकेम अ सिंबल, एंड जो हिजबुल्ला सपोर्टर्स हैं वो इसको एक विक्ट्री की तरह देख रहे थे। और यही चीज़ अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि क्योंकि इजरायली सेना ने इसको कैप्चर किया है तो इजराइल भी इसको एक बड़े विक्ट्री की तरह देखेगा। अच्छा, इसका ईरान के साथ क्या कनेक्शन है? अब बेसिकली आप समझिए कि हिजबुल्ला जो है आज के डेट में जो भी कुछ है वो ईरान की वजह से, ईरानी फंडिंग देता है, वेपन्स देता है, मिसाइल ट्रेनिंग सब कुछ देता है। एंड इजराइल ऐसा मानता है कि हिजबुल्ला जो है वो ईरान के फॉरेन मिलिट्री की तरह काम करता है। एंड देयरफॉर ये जो बैटल है सदर्न लेबनान में, इसका मतलब इट इज़ डायरेक्टली इजराइल वर्सेस हिजबुल्ला, इजराइल वर्सेस ईरानियन इन्फ्लुएंस एंड पार्ट ऑफ वाइडर मिडिल ईस्ट पावर स्ट्रगल। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये मामला यहाँ से फर्दर एस्केलेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो, हिजबुल्ला का ड्रोन इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली अगर आप देखोगे यहाँ पर जो फाइटिंग हुई है उसमें हिजबुल्ला ने बड़े स्तर पर कामकाजी जो ड्रोन्स हो गए, लो कॉस्ट अटैक ड्रोन्स हो गए,
इन सब का इस्तेमाल किया है। और इजरायली रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जाता है कि जो ड्रोन्स हैं उनको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो हो सकता है कि इस कदम की वजह से हिजबुल्लाह और ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ ये हो सकती है कि जो इजरायली फोर्सेज हैं वो और नदर्न साइड में मूव करेंगे और ये एक और जो नदी है ज़हरानी रिवर नदी, यहाँ पर आ सकते हैं इजरायली फोर्सेस। वो देखने वाली बात होगी, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव हो इजराइल का वो यही है कि हिजबुल्लाह को और ऊपर की तरफ धकेला जाए ताकि हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर दिया जाए, वो इजराइल के ऊपर अटैक ना कर सके। अब देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो लेबनान में सरकार है, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट है, वो भी इसको अपोज तो करेगी। देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि पिछले 1-2 दिन से ये जो खबरें आ रही थी कि 900 साल पुराना जो किला है वो कैप्चर हुआ है, वो एग्जैक्टली क्या है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंटी लेबनान माउंटेन है, क्या आपको पता है मिडिल ईस्ट में एंटी लेबनान माउंटेन है, ये कौन से 2 देश की बाउंड्री क्रिएट करता है, ये आपको बताना है। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2027 हो, 28 हो, 29, हर एक बैच अवेलेबल है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ये फोन नंबर दिया है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।